नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किताब दस्तक के एक और एपिसोड में। आज बात होगी वेल्थ के बारे में। बहुत से बिलियनर्स का ये मानना है कि पैसे कमाने से ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन इंपॉर्टेंट है। मतलब पैसे और वेल्थ में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ दोस्तों, वेल्थ इज मच मोर देन जस्ट मनी। इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर्टीज, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, सोर्सेज ऑफ इनकम। पैसा वेल्थ का बस एक पार्ट है। मैं जानता हूं कि हमारे समाज में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में न हमें पैसे के बारे में सही जानकारी दी जाती है और ना ही वेल्थ के बारे में। पूरी जनरेशन को बस बाजार का सौदा बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। रिजल्ट, भारत में 5,30,000 अनएम्प्लॉयड यूथ बैठे हैं और 8% अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं। ज्यादातर जनता पैसे कमाने के साधनों के नाम पर बस नौकरी या दुकानदारी को ही जानती है। लेकिन अगर आप एक नजर डालें दुनिया भर के सबसे बड़े बिलियनर्स पर या भारत के ही अरबपतियों पर, तो जनाब रिजल्ट ये निकल के आता है कि वास्तविक दुनिया में जो नियम कायदे काम करते हैं उनका हमारी डिग्रीज की पढ़ाई से कोई वास्ता है नहीं। इसीलिए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 80% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल और 93% ऑफ MBA ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। दुनिया के बड़े ऑथर्स की बुक्स, उनकी जीवनी से इसीलिए हम लाए हैं 8 प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, जिनको रिलीजियसली फॉलो करके ही वे लोग उस मुकाम तक पहुंचे हैं और जाने कितने इस समय इन्हें फॉलो करके अपना सफर तय कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उन 8 प्रिंसिपल्स को, जिसमें सबसे पहला है मनी इवन टुडे इज गवर्न्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स व्हिच कंट्रोल्ड इट व्हेन प्रॉस्परस मेन थ्रॉन्ग्ड द स्ट्रीट्स ऑफ जायंट सिविलाइजेशंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक। अक्सर अपने दादा परदादा या अपने पिता के स्ट्रगल की कहानियां सुनने के बाद हम ये कह देते हैं कि वो वक्त कुछ और था। मगर मैं आपको बता दूं कि वक्त चाहे जो भी रहा हो या आगे जैसा भी वक्त आए, वेल्थ क्रिएशन के प्रिंसिपल्स कांस्टेंट रहते हैं। पैसे कमाने के जरिए यानी कि सोर्सेज बदल सकते हैं, पर पैसे के इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के प्रिंसिपल्स वही रहते हैं। दूसरा है सेल्फ रियलाइजेशन एंड द विल टू चेंज। कोई भी व्यक्ति तब तक अपने आप में सुधार नहीं ला सकता जब तक कि वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को रियलाइज ना कर ले। आपकी इनकम कम है, आप आउट ऑफ शेप हैं, आपकी सेविंग्स नहीं है, जब तक आप मानोगे नहीं कि कमी आप में है, आप अगला कदम उठा ही नहीं सकते। तो क्या बस रियलाइज कर लेना ही काफी है? क्या उससे आपकी स्थिति सुधर जाएगी? नहीं, रियलाइजेशन के साथ ही जरूरी है विल, द विल टू चेंज। पेट्रोल पंप्स पे काम कर रहे जाने कितने ही लोगों का पिछले 60 वर्षों में अपमान हुआ होगा, लेकिन सब तो धीरूभाई अंबानी नहीं बन गए। पैसे की गर्मी चढ़ी है इसे ये बोल के कितनों ने ही अपना मुंह फेर लिया, लेकिन एक ने अपनी विल टू चेंज से अपनी परिस्थितियों को बदलने की जिद में 2.9 बिलियन US डॉलर्स का एम्पायर खड़ा कर दिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रिंसिपल की तरफ, नॉट टू अवेट फॉर्चून्स रेस्क्यू। किस्मत के भरोसे बैठने वालों के लिए ऑथर जॉर्ज एस क्लेसॉन का अपनी बुक रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में यह ओपिनियन है कि फिकल फेट इज अ विशियस गॉडेस हु ब्रिंग्स नो परमानेंट गुड टू एनीवन। भाग्य कभी किसी का पूरा साथ नहीं देता जब तक आप खुद वेल प्रिपेयर्ड ना हो। एक दिन सब बदल जाएगा, बस ये सोचते रहने वालों का कभी कुछ नहीं बदलता। मगर जो लोग ठान कर मेहनत करते हैं कि उनका एक दिन सच में सब कुछ बदल जाता है। बात करते हैं चौथे प्रिंसिपल यानी कि कंसिस्टेंसी की। क्या हो यदि आपसे कहा जाए कि आपको अगले 100 दिनों तक हर रोज नदी में एक एक पत्थर फेंकना है बिना कोई सवाल किए? और क्या हो यदि 7वें दिन वहां से गुजरते हुए आप भूल जाएं? क्या आप वापस जाकर नदी में पत्थर फेंकेंगे, या आप ये कह दोगे कि यार आज रहने देता हूं, वापस जाना, कल 2 पत्थर डाल दूंगा? या आप बड़ी सहजता से आगे बढ़ जाओगे कि किसे पता चल रहा है अगर मैं 2 दिन पत्थर ना भी फेंकूं? आपका उत्तर ही आपके भविष्य का आईना है। अगर अर्काड की बात करें तो ही सेज आई वुड रिट्रेस माई स्टेप्स बैक एंड कास्ट द पेबल इनटू द स्ट्रीम। और शायद इसीलिए वो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है, जिसकी मदद स्वयं राजा भी लेते थे। चलिए, कंसिस्टेंसी पे मुझे धीरूभाई अंबानी की एक स्टोरी याद आई। छोटी सी है मगर है काम की। जब उन्होंने 1960 के दशक में बिजनेस की शुरुआत की तो अपने धंधे को बड़ा करने के लिए उन्हें फंड्स की जरूरत थी।
जो कि ऑब्वियसली बिजनेस वाले उठाते थे मार्केट से। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि अक्सर कंपनी वाले पेमेंट्स में डिफॉल्ट कर जाते थे और फिर होता था झगड़ा। लेकिन किसी ने कभी भी धीरूभाई अंबानी को पैसे के लिए इनकार नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हाईली कंसिस्टेंट थे लोन रीपेमेंट करने में। मान लो उन्होंने 30 दिनों के लिए किसी मनी लेंडर से पैसे लिए हैं, जो कि उन्हें उस महीने की 30 तारीख को लौटाने हैं, तो धीरूभाई अंबानी उसे 25 तारीख को ही लौटा देते थे। ऐसा करते करते उनका मार्केट में एक नाम बन गया और कोई भी उन्हें लोन देने से कतराता नहीं था। धीरे धीरे अपना धंधा बड़ा करने के लिए वो बड़ा पैसा उठाने लगे, जिसके लिए उन्हें कोई सिक्योरिटी भी नहीं रखनी पड़ती थी, क्योंकि धीरूभाई अंबानी का तो बस नाम ही काफी था। चलिए बात करते हैं 5वें प्रिंसिपल की, डेवलप अ स्किल्स सेट। मैक्सिमम मिलियनेयर्स के पास कुछ ऐसे स्किल्स थे जो उन्हें दूसरों से अलग करते थे। बात वॉरेन बफे या राकेश झुनझुनवाला की हो तो उनकी स्किल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जेफ बेजोस, एलन मस्क एटसेट्रा की इनोवेशन, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स की टेक्नोलॉजी पर पकड़, इन जैसे सभी के पास ऐसे कुछ स्किल्स थे जो इन्होंने सालों से मास्टर किए। इसीलिए फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं लर्न टू सर्वाइव इन लेस देन व्हाट यू अर्न एंड पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट की। बात रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से करें तो यहां मनी लेंडर एल्गमिश ने अर्काड को सबसे पहले यही सिखाया था कि हम जितना भी पैसा कमा लें, सेटिस्फाइड ना 15,000 कमाने वाला है ना 1.5 लाख कमाने वाला, क्योंकि जो भी हम कमाते हैं वो हम सब खर्च कर देते हैं। आगे बात करते हैं 1/10 रूल की, जो काम करता है अगले प्रिंसिपल में। हम अपनी कमाई से सबको पे करते हैं, राशन वाले को, सब्जी वाले को, टीवी, नेटफ्लिक्स, सबको, लेकिन कभी खुद को पे नहीं करते। वेल्थ क्रिएशन के 6th प्रिंसिपल के हिसाब से आप जो भी कमाएं उसका 10th पार्ट खुद को सबसे पहले पे करें और बाकी बचे पैसे से ही अपने खर्चे चलाएं। 7th प्रिंसिपल की बात करें तो वो है इन्वेस्टिंग इन द राइट प्लेसेस। आज हम इतना तो जानते ही हैं कि सिर्फ पैसा बचाते रहने से पैसा नहीं बढ़ता, वो ग्रो करता है इन्वेस्टमेंट से। एल्गमिश द मनी लेंडर जब अर्काड से दूसरी बार मिले तो अर्काड ने इन्वेस्टमेंट के नाम पे अपना पैसा एक ईंट बनाने वाले को दे दिया था, जो उसे समुद्र पार से रेयर जूल्स ला कर देता। लेकिन एक ईंट बनाने वाले की नॉलेज को जूल्स के बारे में ट्रस्ट करना मूर्खता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अर्काड का सारा पैसा डूब गया, तो दूसरी बार उसने अपना पैसा एक हथियार बनाने वाले को दिया, ब्रॉन्ज खरीदने के लिए, जिससे उसे फायदा भी हुआ। तो जरूरी है कि आप सोच परख के ही इन्वेस्ट करें। बड़े प्रॉफिट्स के लालच में बिना जाने की हुई इन्वेस्टमेंट्स ज्यादातर नुकसान ही करवाती हैं। 8वें और आखिरी प्रिंसिपल की बात करें तो वो कहता है काउंसिल विद वाइज मेन। सलाह सबसे ज्यादा आसानी से और बिना मांगे दी जाने वाली चीज है, मगर ध्यान रहे कि आप किस व्यक्ति से किस विषय पर सलाह ले रहे हैं। वेल्थ के बारे में सलाह उनसे ली जाए जो खुद इन्वेस्टमेंट्स में डील करते हैं, रियल एस्टेट, फाइनेंस मैनेजमेंट में डील करते हैं, या जो बड़े बिजनेसमैन हैं। वे ही आपको प्रैक्टिकल एंड डुएबल एडवाइस दे सकते हैं। तो इन प्रिंसिपल्स को सभी वेल्दी लोगों ने फॉलो किया और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया। चाहे कितनी ही किताबें पढ़ लें, क्रक्स यही निकल के आता है। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मुलाकात होगी अगली ही वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ऐसी ही कुछ बुक्स का रिव्यू। धन्यवाद।